इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीटा गोरखपुर के छात्रों ने भविष्य में चुनाव के लिए स्मार्ट एआई वोटिंग मशीन डिजाइन किया है। इसको आईटीएम गीटा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग व बीए एलएलबी के छात्र शहादत अली, सुमेधा मिश्रा, रौनक गुप्ता ने मिलकर कॉलेज में स्थापित इनोवेशन लैब में 20 दिनों में तैयार किया है। छात्रों ने बताया कि आज के समय में तकनीकी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्मार्ट एआई वोटिंग मशीन डिजाइन किया है। ये स्मार्ट वोटिंग मशीन कई विशेषताओं से युक्त है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैलेट पेपर के साथ फिंगरप्रिंट बेस पर काम करता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार ही अपने चुनिंदा प्रतिनिधि के चुनाव चिन्ह के सामने लगे बटन को दबाकर अपना मतदान कर सकता है। लेकिन किसी ने दोबारा फर्जी वोट डालने की कोशिश की तो फिंगरप्रिंट में फिंगर रखते ही तेज अलर्ट के साथ फर्जी वोट डालने वाले को 440 वोल्ट करंट का झटका लग सकता है। इसके साथ में इलेक्शन के समय बैलेट बॉक्स व ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस व सीआरपीएफ जवानों को जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब तक बैलेट बॉक्स ईवीएम की सुरक्षा करनी पड़ती है। लेकिन स्मार्ट एआई वोटिंग मशीन की वायरलेस तकनीक इतनी मजबूत होगी कि स्मार्ट बैलेट बॉक्स के अंदर पड़े वोट की सुरक्षा खुद ये वोटिंग स्मार्ट बैलेट बॉक्स एआई मशीन करेगा। इसे बनाने में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आया और 20 दिनों का समय लगा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्रों ने बताया, हमने फ्यूचर में यूज़ होने वाली स्मार्ट ईवीएम वोटिंग मशीन बनाई है, एक बैलेट पेपर के थ्रू भी और एक डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन देके उसके थ्रू भी। इसको बनाने में क्या उपकरण लगाया गया? इसको बनाने में रिले का यूज़ किया गया, सेंडर एंड रिसीवर जो हमारा कैप्चर करेगा 1 मीटर से दूसरे डिजिटल मीटर के थ्रू, और सर 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ हुआ है, कैलकुलेटर का यूज़ हुआ है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 20 to 22 डेज़ लग गए हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी अभी समाज में शिकायत चल रही है कि ईवीएम में घपला हो जाता है या जो भी चल रहा है उसके थ्रू हम कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते। मेरा 2 मीटर जैसा हमने दिखाया 2 मीटर रहेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी से हमने यूज़ किया है जो दूसरे रूम में दूसरे हेड ऑफिस में कैप्चर रहेगा। अगर कोई फ्रॉड होता है तो मेरे एक बूथ में होता है, दूसरे में मेरा डाटा सेव रहेगा। इसको फ्यूचर में इसका इस्तेमाल हो सकता है। कुछ खास क्या है इस मशीन में? इसमें खास यही है कि इसमें सेंडर एंड रिसीवर लगा है, जो भी कितनी भी रेंज में हम दूसरे रूम में भी बैठ के उस बूथ पे जो वोटिंग हो रही है वो अपने सामने रख के देख सकते हैं। उसमें कोई फ्रॉड होगा तो हमें पता चल जाएगा, वहाँ हम सिक्योरिटी भेज सकते हैं और इससे एक्सपेंस कम होगा, हमें देखना नहीं पड़ेगा। जो भी सीआरपीएफ वगैरह पे इतने सारे खर्चे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पे पोस्ट किया जाता है उन लोग को, उसका खर्चा बचेगा, वो हमारी शिक्षा और बेरोज़गारी में लगा सकते हैं। द्वारा ये मशीन बनाया गया क्या? बेसिकली इस मशीन में ये है कि हमने एक सर्किट को यूज़ किया जिसमें ये है कि बहुत सा इलेक्शन में अक्सर फ्रॉड होते रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि दोबारा वोट डालते हैं। तो इस मशीन में ये फिट किया गया कि अगर दोबारा कोई वोट करता है तो उसको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। मशीन बनाया गया, आपको क्या उद्देश्य है इसका? सर बेसिकली इस मशीन को बनाने का उद्देश्य यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारी गवर्नमेंट के 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो हमारे कॉलेज की इन्वेंशन सेल की टीम और हमने मिलके इस मशीन को इसलिए डेवलप किया है कि ताकि हमारी गवर्नमेंट का और हमारी गवर्नमेंट का पैसा और समय का बचत हो। तो सर इसमें हमने एक रिसीवर यूज़ किया है जो अगर हम यहाँ पे वोट करते हैं तो वो वोट हमारे स्ट्रांग रूम में बैठे हुए दूसरे रिसीवर में वो वोट ऑटोमेटिक उसमें रिसीव हो जाएगा। सर इस समय तमाम विपक्षी पार्टियाँ सत्ता पक्ष के पार्टी पे आरोप लगाती हैं कि ईवीएम में वोटों का वो चिट फंडिंग कर दिया जाता है, तो इससे हम फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी हमें। कितना खर्चा आया होगा इसको? सर इसको बनाने में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का हमें खर्च आया है।